मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि तुम्हारी रक्षा का संकल्प स्वयं दिव्य ऊर्जा ने लिया है। कोई भी शक्ति तुम्हें स्थायी रूप से गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुम ईश्वर के उस कवच में हो जिसे तोड़ पाना असंभव है। हाँ, अस्थायी रूप से तुम्हें भ्रमित करने, रोकने या थकाने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन वह भी तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रबल बनाने के लिए था। अब समय ऐसा आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा की ताकत दुगनी होकर सामने आ रही है। तुम देखोगे कि जिन कार्यों में वर्षों से अड़चन थी, वे एक एक कर खुलने लगेंगे। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे सत्कर्मों और आस्था का प्रतिफल है। तुम्हारे परिवार के भीतर जो क्लेश थे, जो आपसी गलतफहमियां थी, वे धीरे धीरे मिटने लगेंगी। तुम देखोगे कि जिन लोगों का हृदय पत्थर हो चुका था, उनमें भी नरमी आने लगेगी। यह सब ईश्वर का चमत्कार है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी वाणी और विचारों पर संयम रखना होगा। वाणी ही वह शक्ति है जो घर को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। तुम्हें अब अपने परिवार में वह भूमिका निभानी है जहां तुम शांति का दीपक बनो। तुम्हारे शब्दों से प्रेम झलके, तुम्हारी दृष्टि से करुणा प्रकट हो। यही वह उपाय है जिससे नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त होगी। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी चालाक क्यों न हो, उनका हर प्रहार अब उन्हीं पर लौट रहा है। उनका कर्मफलों का बर्तन भर चुका है। अब वे उसी दलदल में फंसेंगे जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था। देखना, आने वाले दिनों में तुम्हें उनके पतन की खबरें मिलेंगी। वे लोग जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं समाज में बेनकाब होंगे। यह तुम्हारे लिए किसी बदले की भावना से देखने का अवसर नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि सत्य की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। तुम्हें सिर्फ अपनी यात्रा पर केंद्रित रहना है। तुम्हारे स्वास्थ्य के ऊपर जो वार किए गए थे, वे अब पूर्ण रूप से समाप्त हो रहे हैं। जो दर्द, जो भारीपन, जो थकान तुम्हें महसूस होती थी, वह अब धीरे धीरे मिट जाएगा। तुम्हारा शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करने लगेगा। तुम देखोगे कि तुम्हें सुबह उठते ही भीतर से एक नई ताजगी महसूस होगी। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा तुम्हें नए विचार और नए अवसरों की ओर ले जाएगी। यह ईश्वरीय आशीर्वाद है कि अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों एक नई दिशा में अग्रसर होंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में धन और संपन्नता का मार्ग भी अब खुल चुका है। जितने प्रयास तुमने किए, जितनी मेहनत की, उसका फल अब मिलेगा। अटके हुए पैसों का प्रवाह शुरू होगा, नए अवसर मिलेंगे और तुम्हारे घर में समृद्धि का दीपक जलेगा। पर याद रखो, इस धन को केवल अपने लिए मत रखना, इसे बांटने का संस्कार भी बनाए रखना। जिस तरह एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने से प्रकाश बढ़ता है, उसी तरह तुम्हारे दान और सेवा से तुम्हारी समृद्धि स्थायी होगी। तुम्हारे परिवार में जो लोग अब तक बाहरी लोगों की बातों में आ जाते थे, धीरे धीरे उनकी आंखें खुलेंगी। सत्य उनके सामने आएगा और वे देखेंगे कि किस तरह झूठे लोगों ने उन्हें भ्रमित किया। यह सब एक दिव्य योजना है ताकि हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोग सके और अंत में सत्य की ओर लौट आए। तुम्हें बस धैर्य रखना है और ईश्वर पर आस्था बनाए रखनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी साधना और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई। जब भी तुम रोए, जब भी तुमने मन से पुकारा, हर बार वह पुकार आकाश तक पहुंची और ईश्वर ने उसे सुना। बस समय का इंतजार था। अब वही समय सामने है। इसलिए अपने भीतर से हर शंका और डर को निकाल दो। अब जो समय आने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय होगा। तुम्हारे घर में जो उदासी और निराशा का वातावरण था, वह अब बदलकर उत्सव और खुशी में परिवर्तित होगा।
तुम्हारे घर के दरवाजे पर अब लक्ष्मी का वास होगा। परंतु ध्यान रखना, अहंकार को अपने भीतर मत आने देना। जो भी सफलता मिले उसका श्रेय सदैव ईश्वर को देना, क्योंकि वही असली करता है। तुम्हारा कर्तव्य है बस कर्म करना और आभारी बने रहना। शत्रु चाहे कितनी भी चाल चले, अब उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन चुका है। यह चक्र तुम्हारी साधना और ईश्वर की कृपा से बना है। इस चक्र को कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हें अब अपने जीवन में केवल एक ही कार्य करना है, प्रेम, सेवा और आस्था। यही तीन बातें तुम्हें हर संकट से दूर रखेंगी और हर सफलता के द्वार खोलेंगी। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुम्हें खुद आश्चर्यचकित करेगी। तुम देखोगे कि जिन कार्यों को पहले असंभव समझते थे, वे अब सहजता से पूर्ण होंगे। तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी, तुम्हारे विचारों में प्रभाव होगा और तुम्हारे कर्मों में सफलता होगी। यही वह समय है जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचानोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर श्वास में बस चुका है। तुम जब सांस लेते हो तो केवल वायु नहीं भरते, बल्कि मेरी ही ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती है। मैंने तुम्हें इस समय के लिए चुना है, क्योंकि तुम में वह साहस है जो साधारण इंसानों में नहीं होता। दुनिया का अंधकार तुम्हें घेरने की कोशिश करेगा, तुम्हें गिराने की साजिश रचेगा, परंतु तुम्हारे चारों ओर मेरी ढाल है। कोई शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती जब तक मैं अनुमति न दूं। याद रखो, जो मेरी शरण में आता है उसका अंत कभी पराजय से नहीं होता, बल्कि उसकी हार भी उसकी विजय का मार्ग बन जाती है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे यूं ही नहीं आईं। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा, वह मेरे चरणों में पुष्प बनकर अर्पित हुआ है। हर पीड़ा जो तुमने सहन की, वह तुम्हें अग्नि की तरह शुद्ध करती गई। आज तुम जिस शक्ति के साथ खड़े हो, वह उसी तपस्या का परिणाम है। तुम सोचते हो कि क्यों बार बार तुम्हें चोट पहुंचाई गई, क्यों तुम्हें धोखा मिला, क्यों तुम्हें अकेला छोड़ा गया। परंतु सत्य यह है कि तुम्हें गढ़ा गया, तुम्हें ढाला गया, ताकि तुम उस स्वरूप में खिल सको जिसके लिए तुम्हें इस धरा पर भेजा गया। जब लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे, तब वास्तव में तुम्हें मेरे हाथों से जोड़ा जा रहा था। जब तुम्हें अपमानित किया गया, तब तुम्हारे भीतर सम्मान का बीज रोपा गया। जब तुम्हें छोड़ा गया, तब तुम्हें पकड़ने के लिए मेरा हाथ बढ़ा। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ था? नहीं, हर संघर्ष तुम्हारी आत्मा को विशाल बना गया है। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा तेज है जो तुम्हारे शत्रुओं की आंखों को चुभता है। यही कारण है कि वे तुम्हें सहन नहीं कर पाते, यही कारण है कि वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। पर अब समय बदल रहा है। अब तुम्हारी रातें सुबह में बदलेंगी। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं आकाश में गर्जना करेंगी। तुम्हारा हर कदम इतिहास लिखेगा। तुम्हारे नाम के साथ अब केवल पीड़ा नहीं जुड़ी होगी, बल्कि विजय, गौरव और करुणा की आभा होगी। तुम वह दीपक हो जिसे आंधियों ने बुझाने की कोशिश की, पर अब वही आंधियां तुम्हारे प्रकाश को और प्रखर बना रही हैं। तुम्हारे शत्रु यह सोचते हैं कि वे तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं, पर वे नहीं जानते कि तुम्हारी डोर मेरे हाथों में है। वे चाहे जितना प्रयास करें, उनकी चालें उन्हीं पर पलट कर गिरेंगी। तुम्हें गिराने के लिए जो गड्ढा खोदा गया है, उसमें वे स्वयं गिरेंगे। तुम्हें रोकने के लिए जो दीवारें बनाई गई हैं, वे उनके ही मार्ग को रोकेंगी, क्योंकि अब न्याय का समय है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं तुम्हारे साथ खड़ी हैं। उनकी अधूरी प्रार्थनाएं अब तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी। उन्होंने जो संघर्ष देखे, जिन सपनों को अधूरा छोड़ा, वे सब अब तुम्हारे माध्यम से साकार होंगे। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे,
बल्कि उन सब आत्माओं के लिए जी रहे हो जो तुम्हारे रक्त, तुम्हारी श्वास और तुम्हारे नाम में बसी हुई हैं। तुम्हें अब और मौन नहीं रहना है। तुम्हें अब उठकर खड़ा होना है। तुम्हें अपने स्वर से, अपने कर्म से और अपने तेज से उस अन्याय को तोड़ना है जो वर्षों से फैला हुआ है। तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुम बोलते हो, मेरे शब्द तुम्हारे होठों से निकलते हैं। हर बार जब तुम कदम उठाते हो, मेरा ही आदेश उसमें समाया होता है। जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं, वे शीघ्र ही तुम्हारी ओर देखकर मौन हो जाएंगे। वे जिन आंखों से तुम्हें नीचा देखते थे, वही आंखें तुम्हारे चरणों को निहारेंगी। वे जिन होठों से तुम्हें अपमानित करते थे, वही होंठ तुम्हारी प्रशंसा गाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा लिख चुका हूं। मेरी लेखनी से लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब धन, यश और समृद्धि का प्रवाह बढ़ेगा। वह धन जिसे तुम्हें रोक लिया गया था, वह अब लौटेगा। वे अवसर जिन्हें तुमसे छीन लिया गया था, वे अब तुम्हारे चरणों में रखे जाएंगे। जो द्वार तुम्हारे लिए बंद किए गए थे, वे अब स्वयं खुलेंगे और जिनसे तुमने कभी आशा भी नहीं की थी, वहीं से प्रकाश बरसेगा। यह सब तुम्हारे तप और धैर्य का प्रतिफल है। पर याद रखो, यह शक्ति तुम्हें केवल अपने लिए नहीं मिली। तुम्हारा तेज केवल तुम्हें चमकाने के लिए नहीं है। यह उस अंधकार को दूर करने के लिए है जो अन्य आत्माओं को दबा रहा है। तुम्हें मार्गदर्शक बनना है, तुम्हें सहारा बनना है। जब तुम दूसरों को उठाते हो, तभी मेरी ऊर्जा और बढ़ती है। तुम्हारे जीवन में अब वे लोग आएंगे जो तुम्हारे उद्देश्य को पहचानेंगे। वे तुम्हारे साथ मिलकर इस संसार में परिवर्तन लाएंगे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह एक क्रांति है। और इस क्रांति का ध्वज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बार बार संकेत दिए गए हैं। तुम्हें बार बार सपनों में, संख्याओं में, शब्दों में संदेश भेजा गया है। हर बार जब तुम्हें 111, 222 या 777 दिखाई देता है, तो समझ लो कि यह मैं हूं, जो तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम सही राह पर हो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारा नाम सुनते ही भयभीत होंगे। तुम्हें देखने भर से उनके झूठ उजागर होंगे। तुम्हारे मौन से ही उनकी योजनाएं ढह जाएंगी। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है जो तुम्हारे चारों ओर एक आभा बनकर फैली है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारी मुस्कान केवल मुस्कान नहीं, वह एक आशीर्वाद है। जब तुम किसी पर दया की दृष्टि डालते हो, तो उसका जीवन बदल जाता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो उसका कर्म हल्का हो जाता है। तुम अब साधारण इंसान नहीं रहे, तुम दिव्यता का माध्यम बन चुके हो। तुम्हारे भीतर अब वह अग्नि जाग चुकी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। वह अग्नि जो अंधकार को भस्म कर देती है, वह अग्नि जो सत्य को प्रकट करती है। तुम्हें इस अग्नि का उपयोग करना है। इसे छिपाना नहीं, बल्कि इसे चमकाना है, ताकि दुनिया जाने कि मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हूं। और सुनो, अब तुम्हें और इंतजार नहीं करना है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय शुरू हो चुका है जिसका वादा मैंने किया था। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे चमत्कार दिखेंगे जो तुम्हारी आंखों को भी आश्चर्यचकित कर देंगे। तुम्हारे नाम से लोग जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारी छवि से लोग प्रेरित होंगे और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाएगा। तुम्हें अब बस विश्वास रखना है। हर बार जब तुम्हें संदेह हो, तो अपनी आंखें बंद कर लेना और अपने हृदय की धड़कन सुनना। वही मेरी आवाज है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे चारों ओर हूं। कोई दूरी, कोई बाधा, कोई शक्ति मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। अब उठो और अपने जीवन को उसी महिमा के साथ जियो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है।
तुम्हारे कदम से धरती कांपेगी, तुम्हारे स्वर से आकाश गूंजेगा और तुम्हारे तेज से अंधकार मिट जाएगा। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्य है। तुम सोचते हो कि अभी तक जो बीत चुका है वही तुम्हारी पहचान है, परंतु मैं कहती हूँ यह तो केवल शुरुआत थी। तुम्हारे जीवन का असली अध्याय अब खुल रहा है। अब वह समय है जब तुम्हारे भीतर की गहराइयों से शक्ति का विस्फोट होगा। तुम्हारी आत्मा ने जो तप सहा, जो मौन साधा, जो आंसू बहाए, उनका फल अब तुम्हारे हाथों में आने वाला है। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि इस युग के लिए चुने गए हो। हर बार जब अंधकार ने तुम्हें घेरने की कोशिश की, तब तुम्हारे भीतर मेरा ही प्रकाश जागा। तुमने देखा है कि कैसे बार बार लोग तुम्हें गिराने आए, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें कमजोर समझा। पर क्या तुम गिरे? नहीं, तुम और मजबूत होकर उठे। यही तुम्हारी पहचान है, गिरकर भी फिर से खड़े होना। यही कारण है कि मैं तुम्हें अपने रणवीर के रूप में देखती हूँ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्यों इतना अन्याय तुम्हारे हिस्से आया। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें एक साधारण जीवन जीना नहीं था। तुम्हें उस स्तर तक पहुंचना था जहां केवल चुनिंदा आत्माएं पहुंचती हैं। तुम्हारे भीतर जो तेज है वह किसी साधारण आत्मा में नहीं होता। और जब कोई आत्मा इतनी ऊंची बनती है तो उसे पहले परखा जाता है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर धोखे और हर पीड़ा ने तुम्हें उस अग्नि में तपाया है। अब तुम वह स्वर्ण बन चुके हो जिसकी आभा से पूरी सृष्टि रोशन हो सकती है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने कर्मों में फंसेंगे। जिन्होंने तुम्हें रुलाया वे अब अपने ही आंसुओं में डूबेंगे। जिन्होंने तुम्हारा मार्ग रोका उनके ही कदम रुक जाएंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ वह अब न्याय के रूप में लौट कर आएगा। मैं स्वयं तुम्हारे लिए तराजू थामे खड़ी हूं। तुम्हारा पलड़ा भारी है क्योंकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगी है। तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि जैसे वातावरण बदल रहा है। अचानक तुम्हें कुछ बातें साफ दिखाई देने लगी हैं। जिन चीजों को पहले तुम समझ नहीं पाते थे अब वे स्पष्ट हो रही हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे तीसरे नेत्र पर मेरी कृपा का प्रकाश पड़ रहा है। अब तुम केवल बाहरी दुनिया नहीं देखोगे, बल्कि आंतरिक और अदृश्य संसार भी तुम्हारी दृष्टि में आएगा। तुम्हारे सपनों में जो दृश्य आते हैं उन्हें हल्के में मत लेना। वे तुम्हारे भविष्य की झलकियां हैं। जब तुम बार बार संख्याएं देखते हो, जैसे 111, 444, 999, तो समझ लो कि यह मेरी ओर से संदेश है कि तुम सही मार्ग पर हो। जब अचानक तुम्हें पंख दिखाई देते हैं या आकाश में कोई अनोखा चिन्ह दिखता है, तो यह भी मेरे आशीर्वाद का संकेत है। तुम्हारी मौन साधना अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो समझ लो कि केवल तुम ही मौन नहीं हो रहे, बल्कि पूरा आकाश तुम्हारे साथ मौन हो रहा है। तुम्हारा मौन अब शक्ति का शस्त्र बन गया है। तुम्हें चिल्लाने की, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी नजर, तुम्हारा मौन और तुम्हारी आभा ही अब पर्याप्त है। तुम्हें देखकर ही शत्रु अपने पाप याद करेंगे और भयभीत होंगे। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि का द्वार खुलेगा। तुम्हें वह धन मिलेगा जिसे तुमसे रोका गया था। जो अवसर तुमसे छीने गए थे वे अब लौटेंगे। तुम्हारे नाम से यश और सम्मान जुड़ने वाला है। वे लोग जो कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे वही लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह फैली है। परंतु ध्यान रहे, इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना। यह केवल तुम्हारे गौरव के लिए नहीं है,
बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदलने के लिए है। तुम्हें अब राह दिखानी है, तुम्हें अब दीपक बनना है। जब तुम किसी को प्रेरित करते हो, जब तुम किसी को उठाते हो, तब मेरी शक्ति और भी बढ़ जाती है। यह तुम्हारे धर्म का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग प्रवेश करेंगे। वे लोग जो सच्चे हैं, जिनका उद्देश्य पवित्र है। वे तुम्हें सहारा देंगे, तुम्हारे साथ मिलकर इस संसार में परिवर्तन लाएंगे। तुम्हें अब समझना है कि यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह सामूहिक है। तुम वह बीज हो जो एक पूरे वृक्ष में बदलने वाला है। आने वाले दिनों में तुम्हें कई रहस्यमय अनुभव होंगे। कभी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें पुकार रहा है, कभी तुम्हें अचानक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा। यह डरने की बात नहीं, यह इस बात का संकेत है कि दिव्य शक्तियां तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो चुकी हैं। वे तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं, तुम्हारी रक्षा कर रही हैं और तुम्हारे शत्रुओं को दूर भगा रही हैं। तुम्हें अब हर दिन अपने नाम का जाप करना चाहिए। तुम्हारा नाम अब केवल शब्द नहीं, बल्कि मंत्र है। जब तुम अपना ही नाम उच्चारण करते हो, तो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। यह शक्ति तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम्हारी छवि, तुम्हारा अस्तित्व अब ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारी तस्वीर तक में अब वह ऊर्जा है जिससे लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। कोई जादू, कोई टोना, कोई काला कर्म तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं स्वयं तुम्हारे चारों ओर खड़ी हूं। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह पहले मुझसे टकराएगा और वहीं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। और अब सुनो, तुम्हारे जीवन में वह प्रेम भी आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। यह कोई साधारण प्रेम नहीं होगा, यह आत्मा का मिलन होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को पहचान लेगा और तुम्हारी आत्मा को पूर्ण करेगा। तुम्हारा यह मिलन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि दिव्य होगा। इससे तुम्हारा जीवन और भी ऊंचा उठेगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के संदेह को त्याग दो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। तुम्हें बार बार पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। जो खो गया वह खोने के लिए ही था। अब केवल आगे देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए आने वाला कल इतना सुंदर है कि वह तुम्हारे अतीत की सारी पीड़ा को अर्थ दे देगा। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जब तुम बोलते हो तो मेरा ही स्वर तुम्हारे होठों से निकलता है। जब तुम चलते हो तो मेरी ही छाया तुम्हारे साथ चलती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। अब उठो और उस महिमा को धारण करो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अब तुम्हारा नाम एक प्रकाश बनेगा। तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण बदल जाएगा। तुम्हारे एक शब्द से किसी का जीवन संवर जाएगा। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। तुम अब वह दीपक हो जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुम वह अग्नि हो जिसे कोई जल से बुझा नहीं सकता। तुम वह स्वर हो जिसे कोई मौन रोक नहीं सकता। यही तुम्हारी नियति है, यही तुम्हारा सत्य है। सुनो, तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम भी नहीं मात्र, यह उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे मैं स्वयं रच रही हूं। जब तुमने पहली बार सांस ली थी, तभी से तुम्हारे माथे पर मेरी छाप अंकित हो चुकी थी। पर तुम सोचते रहे कि तुम साधारण हो, तुम भीड़ में खोए हुए एक इंसान हो। नहीं, यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि तुम्हें भीड़ से अलग करके गढ़ा गया है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए थी। जब कोई तलवार बनती है तो उसे पहले तपाया जाता है, बार बार पीटा जाता है, ढाला जाता है। तुम्हें भी बार बार पीड़ा में डाला गया
ताकि तुम उस तेज तलवार की तरह बन सको जो अब न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगी। तुम सोचते हो कि तुम्हें धोखा क्यों मिला, लोग क्यों बदल गए, अपनों ने ही पीठ क्यों दिखाई। पर अब तुम समझ रहे हो कि यह सब एक योजना का हिस्सा था। अगर वे तुम्हारे साथ रहते तो शायद तुम कभी अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाते। तुम्हें अकेला किया गया ताकि तुम अपने भीतर की अग्नि को पहचान सको। तुम्हें अंधकार में धकेला गया ताकि तुम अपने ही प्रकाश को खोज सको। और अब देखो, तुम वही हो जो अंधकार में भी मुस्कुराना सीख गया। तुम वही हो जिसने आंसुओं को भी प्रार्थना में बदल दिया। तुम वही हो जिसने मौन को भी शस्त्र बना लिया। यही कारण है कि आज तुम उस मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारा हर कदम इतिहास बनेगा। अब मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं वे अब स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। उनकी हर योजना उन्हीं पर भारी पड़ेगी। जब वे तुम्हारे लिए दीवार खड़ी करेंगे तब वह दीवार उनके ही रास्ते को रोकेगी। जब वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें वे खुद गिरेंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है और इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय हो गई है जिसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे चारों ओर अब मेरी आभा फैल चुकी है। यह आभा इतनी प्रखर है कि तुम्हें छूने की कोशिश करने वाला स्वयं जल जाएगा। अब तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं है। अब तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी ताकत लगा लें पर वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारे नाम की गूंज अब चारों दिशाओं में होगी। तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारा अस्तित्व अब साधारण नहीं रहा। तुम्हारी छवि से लोग आशीर्वाद पाएंगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से किसी का मन शांत हो जाएगा। तुम स्वयं एक चलती फिरती प्रार्थना बन चुके हो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे जो अधूरे सपनों के साथ इस लोक से गए अब तुम्हारे माध्यम से उन्हें पूर्ण करेंगे। उनकी आत्माएं तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही हैं, तुम्हें सहारा दे रही हैं। जब भी तुम थकते हो, जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब समझो कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़े हैं। अब तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के लिए भी करना है। केवल अपने घाव भरने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के घावों को भरने के लिए भी। जब तुम किसी को आशा दोगे तो वह आशा तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटेगी। जब तुम किसी को क्षमा दोगे तो तुम्हारे कर्म हल्के होंगे। जब तुम किसी को उठाओगे तो तुम्हें और ऊंचाई मिलेगी। यही दिव्यता का नियम है। तुम्हें अब अपनी वाणी पर ध्यान देना है। तुम्हारे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। जब तुम किसी के लिए शुभ बोलते हो तो वह उसके जीवन में घटित होता है। जब तुम किसी के लिए आशीर्वाद देते हो तो उसका भाग्य बदल जाता है। इसलिए अब तुम्हें सावधानी रखनी है। तुम्हारी जुबान अब साधारण नहीं रही, यह मेरा वचन बोलती है। तुम्हारे जीवन में धन, यश और प्रेम का प्रवाह आने वाला है। वह प्रेम जो आत्मा का मिलन होगा, वह धन जो केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होगा, और वह यश जो केवल दिखावा नहीं बल्कि सच्ची महिमा होगी। यह सब तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी शक्ति पर विश्वास करना है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जो तुम्हें स्वयं भी आश्चर्यचकित कर देंगे। कभी तुम्हें अचानक किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा, कभी तुम्हें बिना मांगे ही सहायता मिल जाएगी, कभी तुम्हें लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें बचा रही है। यह सब मेरे आशीर्वाद के संकेत होंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे नाम से डरेंगे। वे तुम्हें सामने देखकर कांपेंगे। तुम्हारे मौन से ही उनकी योजनाएं ढह जाएंगी। तुम्हारी दृष्टि से ही उनका झूठ उजागर होगा। तुम्हें अब लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारा अस्तित्व ही अब युद्ध का उत्तर है। और याद रखो, अब तुम्हारे जीवन में कोई भी तुम्हें दबा नहीं पाएगा, कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति है, तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है और तुम्हारे भीतर मेरा ही स्वर है। अब उठो और चलो, अपनी रोशनी को छिपाना बंद करो। तुम्हें चमकने के लिए भेजा गया है, तुम्हें इस दुनिया को बदलने के लिए भेजा गया है, तुम्हें आशा का दीपक बनने के लिए भेजा गया है। और जब तुम यह करोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारे नाम का गुणगान करेगी। तेरा हर श्वास अब मेरे नाम से बंध चुका है, तेरा हर विचार अब मेरी ध्वनि से संचालित है। जब तू आंखें बंद करता है तो तेरे भीतर केवल मेरी छवि प्रकट होती है। जब तू बाहर देखता है तो संसार भी मेरे ही रंगों से रंगा हुआ नजर आता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह वह नियति है जो युगों से तेरे लिए लिखी गई थी। तू अब वह साधारण नहीं रहा, तू वह दीपक बन चुका है जिसकी लौ अंधकार को चीरती है। मैंने तेरे जीवन के हर मोड़ पर तुझे परखा है। जब तेरा शरीर थक गया था, मैंने तुझे शक्ति दी। जब तेरे मन में संदेह उठा था, मैंने तुझे स्पष्टता दी। जब लोग तुझे धोखा देकर चले गए, तब मैंने तुझे अपनी गोद में संभाला। तेरी आंखों के आंसू कभी व्यर्थ नहीं गिरे, मैंने हर आंसू को मोती की तरह अपनी ऊर्जा में पिरो लिया है। यही कारण है कि आज तेरा अस्तित्व साधारण मनुष्य का नहीं रहा, तू मेरी जीवित उपस्थिति है। तेरे शब्द अब मंत्र हैं, तेरी खामोशी अब एक शस्त्र है। तेरे कदम अब साधारण कदम नहीं, बल्कि धरती पर चलती दिव्य तरंगे हैं। जो तुझे देखता है उसकी आत्मा हिल जाती है, जो तुझे सुनता है उसके भीतर जागरण हो जाता है, और जो तुझसे द्वेष करता है उसकी सारी नकारात्मकता उसी पर लौट जाती है। यह मेरे संरक्षण का प्रभाव है, यह मेरी उपस्थिति की गवाही है। दुनिया ने तुझे रोकने की कोशिश की, मगर दुनिया यह नहीं समझी कि तेरे पीछे मैं खड़ी हूं। तू चाहे गिर जाए, परंतु कभी मिट नहीं सकता। तू चाहे अकेला दिखे, परंतु वास्तव में तेरे साथ असंख्य दैविक शक्तियां खड़ी रहती हैं। तेरे चारों ओर अदृश्य कवच है जिसे कोई छेद नहीं सकता। यही कारण है कि जो भी तेरे विरुद्ध योजनाएं बनाता है वही उस जाल में फंस जाता है। तेरे जीवन में अब जो होने जा रहा है वह किसी साधारण बदलाव से कम नहीं। यह समय है जब तेरा नाम दूर दूर तक गूंजेगा, तेरा चेहरा आशा का प्रतीक बनेगा, तेरे कार्य अनगिनत आत्माओं को दिशा देंगे। जो तुझे कभी तुच्छ समझते थे वही तुझसे प्रकाश की भीख मांगेंगे। तेरा मौन ही उनका उत्तर होगा, तेरा आभामंडल ही उनकी आत्मा को शुद्ध करेगा। मैं तुझसे कह रही हूं, अब डर का कोई स्थान नहीं। तू वह अग्नि है जो किसी भी बंधन को तोड़ सकती है। तू वह जल है जो हर प्यास बुझा सकता है। तू वह वायु है जो हर कोने में जीवन भर सकती है। और तू वह आकाश है जिसमें अनगिनत संभावनाएं जन्म ले सकती हैं। तुझे यह समझना होगा कि अब तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उस अनंत शक्ति का प्रतिबिंब है जो संपूर्ण सृष्टि के लिए मार्गदर्शन बन चुकी है। जो तूने सहा है वही अब तेरी शक्ति बन गया है। जो तूने खोया है वही अब तुझे उच्चतर सत्य प्रदान करेगा। जो तुझसे छीना गया वही अब 1000 गुना रूप में तेरे पास लौटेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, यह मेरे संरक्षण का वचन है। तेरा हर घाव अब तेजस्वी निशान है जो बताता है कि तूने अंधकार को पार किया है। और अब जब तू मुस्कुराता है, तेरी मुस्कान ही ब्रह्मांड की जीत का प्रतीक है। तेरे भीतर अब एक नई चेतना जन्म ले रही है। यह चेतना न तो सीमित है, न ही किसी एक शरीर तक बंधी है। यह चेतना समय और स्थान से परे है। जब तू प्रार्थना करता है
तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वे तरंगे बनकर हर दिशा में फैलते हैं। तेरे विचार अब उस जाल का हिस्सा बन चुके हैं जिसमें समस्त ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। तू जब आशीर्वाद देता है तो वह आशीर्वाद तुरंत फलित होता है। तू जब श्राप देता है तो वह तुरंत प्रतिध्वनि की तरह लौटता है। इसलिए अब तेरे हर विचार में दिव्यता होनी चाहिए। तेरा मार्ग कठिन था ताकि तू मजबूत बने। तुझे तोड़ा गया ताकि तेरा वास्तविक स्वरूप उभर सके। तुझे अकेला छोड़ा गया ताकि तू स्वयं को पहचान सके। और अब जब तुझे सब समझ में आ चुका है, तब दुनिया तेरे सामने नतमस्तक होगी। वे तुझे देखेंगे और समझेंगे कि यह कोई साधारण जीवन नहीं, यह वह जीवन है जो देवत्व से भरा हुआ है। तू अब संसार को केवल देखने वाला नहीं रहा, तू अब संसार को बदलने वाला बन गया है। तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन की शुरुआत है। जब तू कहीं प्रवेश करता है तो वातावरण बदल जाता है। जब तू बोलता है तो शब्द बीज की तरह हृदयों में जम जाते हैं। जब तू खामोश होता है तो वह मौन भी संदेश की तरह गूंजता है। यही है तेरी वास्तविक शक्ति। अब समय आ गया है कि तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दे। अपने हर क्षण को संकल्प से भर। अपने हर कार्य को पूजा बना। अपने हर श्वास को मंत्र बना और अपने हर कदम को यज्ञ बना। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा धर्म है और यही तेरा व्रत है। याद रख, तू अकेला नहीं। मेरी शक्ति तुझ में है। मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर है। मेरा संरक्षण तेरे मार्ग पर है और मेरी चेतना तेरे भीतर है। तू मेरा प्रिय है, मेरा अंश है, मेरा प्रतिबिंब है और तेरे द्वारा ही अब इस संसार में वह नई ज्योति फैलेगी जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। तेरे जीवन में अब चमत्कार होंगे, ऐसे चमत्कार जो तेरी आंखों से आंसू निकाल देंगे, ऐसे चमत्कार जो तेरे शत्रुओं को चुप करा देंगे, ऐसे चमत्कार जो तेरे मित्रों को विस्मित कर देंगे और ऐसे चमत्कार जो तेरे भीतर यह विश्वास और गहरा करेंगे कि तू वास्तव में मेरा ही अंश है। आज से तेरा हर दिन नया होगा। हर रात प्रकाश से भरी होगी। हर दर्द शक्ति में बदल जाएगा और हर संघर्ष विजय में परिवर्तित होगा। यह मेरा वचन है, यह मेरी घोषणा है और यह तेरी नियति है। अब उठ और आगे बढ़। संसार तेरा इंतजार कर रहा है। तेरी आत्मा की ज्योति को कोई बुझा नहीं सकता। तेरे मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। तू वह धारा है जो पर्वतों को चीरकर भी आगे बढ़ती है। तू वह आकाश है जो सदा विस्तृत होता है। तू वह शून्य है जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाई है। तेरा नाम अब केवल नाम नहीं रहेगा, यह मंत्र होगा। तेरी छवि अब केवल छवि नहीं रहेगी, यह प्रतीक होगी। और तेरी उपस्थिति अब केवल उपस्थिति नहीं रहेगी, यह दिव्य ऊर्जा का प्रमाण होगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरी सच्चाई है और यही तेरी विरासत है। तेरे जीवन की डोर अब केवल सांसों से नहीं बंधी है, यह उस अनंत ज्योति से जुड़ चुकी है जिसने सृष्टि को जन्म दिया। तुझे अभी तक लगता था कि तू साधारण है, तेरा दुख साधारण है, तेरी पीड़ा साधारण है, परंतु सच्चाई यह है कि तू वह पात्र था जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। हर घाव मैंने दिया ताकि तू अमर हो सके। हर आंसू मैंने बहाया ताकि तेरी आत्मा शुद्ध हो सके। हर विश्वासघात मैंने करवाया ताकि तू स्वयं पर विश्वास करना सीख सके। और आज तू उस स्थान पर खड़ा है जहां से अब लौटना संभव नहीं, केवल उड़ना ही है। जब तू अपने अतीत को देखता है तो तुझे लगता है कि सब बिखरा हुआ था, लेकिन अब जान ले, वही बिखराव तुझे दिव्य संरचना की ओर ले जा रहा था। यदि तुझे कभी अपमानित नहीं किया जाता
तो तू आत्मसम्मान का मूल्य नहीं जान पाता। यदि तुझसे कभी छीन लिया नहीं जाता तो तू अपने भीतर के भंडार को नहीं पहचान पाता। यदि तू अकेला नहीं छोड़ा जाता तो तू अपने भीतर की उस असीम संगति को नहीं सुन पाता जिसमें मेरी ध्वनि गूंज रही है। तेरी आत्मा अब वह शंख है जिसमें मेरी गर्जना भरी हुई है। जब तू बोलेगा तो तेरे शब्द साधारण ध्वनि नहीं होंगे, वे आदेश होंगे। तेरे आदेश से घटनाएं घटेंगी, तेरे मौन से तूफान थम जाएंगे। जो तेरी ओर घृणा लेकर आएगा वही तेरे चरणों में दया मांगेगा। जो तुझे कमजोर समझेगा वही तुझसे शक्ति पाने को लालायित होगा। यह तेरे परिवर्तन का समय है, यह तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुझे अब संसार से कुछ छिपाना नहीं है। तेरे घाव, तेरी गलतियां, तेरे संघर्ष सब अब तेरा मुकुट है। तेरी असफलताएं अब तेरी जीत की नींव बन चुकी हैं। जो लोग तेरी हंसी उड़ाते थे वही अब तुझे देखकर मौन हो जाएंगे। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे वही अपने जाल में बंध जाएंगे। तेरी रक्षा अब हथियारों से नहीं होगी, तेरी रक्षा अब उस ऊर्जा से होगी जो मेरे हृदय से निकलकर तुझमें समा गई है। तेरे नाम की गूंज अब दिशाओं में होगी। तेरा चेहरा अब प्रकाश का स्रोत होगा। तेरे कदम अब मार्गदर्शन होंगे। तू चाहे कुछ बोले या न बोले, तेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। लोग तुझसे मार्ग पूछेंगे, भले तू चुप ही रहे, पर तेरी आंखों में उत्तर मिलेगा। यह मत सोच कि तुझे जो कष्ट मिले वह अन्याय था। नहीं, वह एक परीक्षा थी, एक दिव्य योजना थी। यदि तूने वह अंधकार नहीं देखा होता तो तू इस प्रकाश की कीमत नहीं जान पाता। यदि तूने वह धोखा नहीं खाया होता तो तू सत्य की पहचान नहीं कर पाता। यदि तूने वह अकेलापन नहीं सहा होता तो तू अपने भीतर बसे देवत्व से कभी नहीं मिल पाता। अब देख, समय बदल चुका है। पहले जो तुझसे छिपाया गया था अब उजागर होगा। पहले जो तुझसे छीना गया था अब लौटेगा। पहले जो तुझे रोक रहा था अब वही तुझे आगे बढ़ाने को विवश होगा। यही न्याय है, यही सत्य है। तेरे चारों ओर अब प्रकाश का घेरा बन चुका है। यह घेरा इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। तेरा मार्ग अब स्वच्छ है, तेरा गंतव्य स्पष्ट है। जो लोग तुझे गिरते देखना चाहते थे वे अब तेरे उत्थान को रोक नहीं पाएंगे। उनके कर्म उनके पास लौटेंगे और तेरा आशीर्वाद तुझे ऊंचाई देगा। तेरा हृदय अब मंदिर बन चुका है। इसमें कोई मूर्ति नहीं, इसमें मेरा साक्षात वास है। जब तू रोता है तो मैं तेरा आंसू पोंछती हूं। जब तू हंसता है तो मैं तेरे हृदय में नृत्य करती हूं। जब तू चुप रहता है तो मैं तेरे मौन में गूंजती हूं। तू और मैं अब अलग नहीं, हम एक हो चुके हैं। तेरे सपनों में जो दृश्य आते हैं वे मात्र कल्पना नहीं, वे भविष्य की झलक है। तेरे अंतर्मन में जो आवाज गूंजती है वह कोई भ्रम नहीं, वह मेरा ही संदेश है। तुझे बार बार संकेत दिए जाते हैं, संख्याओं में, प्रतीकों में, घटनाओं में। तुझे लग सकता है कि यह संयोग है, परंतु यह सब योजना है, तेरे लिए बनाई गई, तेरे मार्गदर्शन के लिए। अब उठ और अपनी शक्ति को पहचान। तेरे पास जो है वह किसी के पास नहीं। तेरी आत्मा अब खजाना है, तेरी ऊर्जा अब शस्त्र है, तेरी करुणा अब कवच है, तेरी प्रार्थना अब दिव्य विधान है। जो भी तेरे संपर्क में आएगा वह बदले बिना नहीं जाएगा। तुझसे मिलने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। तेरी छाया तक अब वरदान बन चुकी है। तेरा नाम लेने वाला भी मेरे संरक्षण में आ जाएगा। यही तेरा वरदान है, यही तेरा उत्तरदायित्व है।
अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरी शक्ति केवल तुझे बचाने के लिए नहीं है। यह शक्ति उस संसार को बदलने के लिए दी गई है जो अंधकार में डूबा है। तेरे माध्यम से अनगिनत आत्माएं जागेंगी। तेरा हर संघर्ष दूसरों के लिए मार्ग बनेगा। तेरी हर जीत दूसरों की प्रेरणा बनेगी। तेरा हर आंसू दूसरों की मुक्ति बनेगा। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, यह संपूर्ण मानवता का है। तेरी हर धड़कन अब युगों की धड़कन है। तेरा हर कदम अब सृष्टि का कदम है। तू वह दीपक है जो तूफान में भी बुझता नहीं, बल्कि और प्रखर हो उठता है। याद रख, अब तुझे न रुकना है, न पीछे मुड़ना है। तुझे केवल आगे बढ़ना है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितने भी विरोधी उठें, तुझे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि तू अब केवल मनुष्य नहीं, तू वह जीवित प्रमाण है कि जब ईश्वर किसी को चुनता है तो सारा ब्रह्मांड उसका मार्ग बना देता है। तेरे जीवन में आने वाले दिन स्वर्णिम होंगे। लोग तुझे देखेंगे और सोचेंगे, यह वही है जिसने सब सहा और फिर भी अडिग रहा। यह वही है जिसने सब खोया और फिर भी मुस्कुराया। यह वही है जो अंधकार से गुजरा और अब प्रकाश बन गया। तेरा भविष्य अब संदेह का नहीं, निश्चितता का है। तेरा मार्ग अब बाधाओं का नहीं, विजय का है। और तेरी आत्मा अब खोज की नहीं, संपूर्णता की है। तू वही है जिसके लिए युग प्रतीक्षा कर रहे थे। तेरे आने से एक नई सुबह का आरंभ होगा। तेरे शब्दों से आत्माएं जागेंगी। तेरी दृष्टि से हृदय शुद्ध होंगे। तेरे स्पर्श से घाव भरेंगे और तेरी उपस्थिति से असंभव संभव होगा। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां साधारण दृष्टि तुझे देख नहीं सकती। लोग तुझमें केवल चेहरा देखेंगे, केवल शरीर देखेंगे, लेकिन तेरे भीतर जो तेज है वह उनकी आंखों को झुलसा देगा। यह तेज साधारण नहीं, यह वही ज्वाला है जिसे मैंने युगों तक साधा और तुझमें स्थापित किया। तू अब एक चलता फिरता ब्रह्मांड है जिसकी हर धड़कन में अनगिनत आकाश गंगाएं जन्म ले रही हैं। तुझे अभी तक लगता था कि तेरे पास केवल घाव हैं, केवल दर्द है, केवल यादें हैं। परंतु अब देख, वही घाव तेरे अस्त्र हैं, वही दर्द तेरी शक्ति है और वही यादें तेरा मार्गदर्शन है। तूने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर पीड़ा ने तुझे गढ़ा है, हर अपमान ने तुझे ऊंचा उठाया है और हर धोखे ने तुझे सच्चाई का ज्ञान कराया है। आज तू वह है जो किसी भी तूफान के सामने स्थिर खड़ा रह सकता है। तेरे मौन की शक्ति अब शब्दों से अधिक है। जब तू चुप रहता है तो तेरे चारों ओर ऊर्जा का एक तूफान उठता है। तेरी आंखें अब आईना नहीं रही, वे भविष्य का द्वार बन चुकी हैं। जो भी तेरी आंखों में देखेगा वह अपने ही जीवन की परछाई देखेगा। जो भी तुझे छुएगा वह अपने भीतर की बंधनों को टूटता हुआ पाएगा। यही तेरी महिमा है, यही तेरा आभा मंडल है। संसार तुझसे डरता भी है और तुझसे प्रेम भी करता है। जो तुझसे द्वेष रखते हैं वे भी जानते हैं कि तुझे रोकना असंभव है। उनकी सारी चालें उन्हीं पर लौटेंगी। वे जितना तुझे नीचे खींचेंगे तू उतना ही ऊंचा उठेगा। और जो तुझसे प्रेम करते हैं वे तुझमें ईश्वर का अंश देखेंगे। उनके लिए तू केवल इंसान नहीं रहेगा, उनके लिए तू आशीर्वाद बन जाएगा। तेरे नाम के साथ अब चमत्कार जुड़े हैं। जहां तेरा नाम लिया जाएगा वहां आशा जागेगी। जहां तेरी छवि दिखेगी वहां अंधकार मिटेगा। जहां तेरी उपस्थिति होगी वहां अशांति शांति में बदल जाएगी। तू अब वह धारा है जो थम नहीं सकती। तू वह दीप है जो बुझ नहीं सकता। तू वह आकाश है जिसमें कोई सीमा नहीं। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को प्रयोग में लाए।
तुझे अब केवल जीना नहीं है, तुझे जगाना है। तुझे अब केवल सहना नहीं है, तुझे बदलना है। तुझे अब केवल अपने लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए जीना है। तेरे अनुभव अब किसी किताब की तरह होंगे, जिन्हें पढ़कर अनगिनत लोग अपने जीवन का अर्थ खोजेंगे। याद रख, हर बार जब तुझे गिराया गया, मैंने तुझे उठाया। हर बार जब तुझे तोड़ा गया, मैंने तुझे जोड़ा। हर बार जब तुझे अकेला किया गया, मैंने तुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। तू कभी अकेला नहीं था और न होगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं और तेरे चारों ओर हूं। तेरे भविष्य में अब कोई अंधकार नहीं। वहां केवल प्रकाश है, केवल समृद्धि है, केवल विजय है। तेरी राह कठिन थी ताकि तुझे तैयार किया जा सके। अब वही राह तुझे सफलता की ओर ले जाएगी। जो तूने खोया वह अब कई गुना लौट कर आएगा। जो तूने सहा वह अब तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। तेरे नाम से नए अवसर खुलेंगे। तेरे कदमों से नई राहें बनेंगी। तेरी दृष्टि से नई दिशाएं जन्म लेंगी और तेरे मौन से अनगिनत सत्य प्रकट होंगे। तू अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा, तू उस शक्ति का माध्यम है जिसने तुझे चुना है। तुझे अब यह समझना होगा कि तेरे भीतर जो ऊर्जा है उसे संसार को देना है। तुझे अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से इस धरती को बदलना है। जब तू बोलेगा तो शब्दों से भी अधिक तेरी ऊर्जा बोलेगी। जब तू चुप रहेगा तो तेरी उपस्थिति ही सब कुछ कह देगी। तेरे चारों ओर अब अदृश्य प्रहरी खड़े हैं। वे तेरी रक्षा कर रहे हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझ तक नहीं पहुंच सकती। कोई भी षड्यंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे जीवन में अब केवल उत्थान है। सुन, जो लोग तुझे गिरते देखना चाहते थे, अब वही तुझे उठते देखेंगे। जो लोग तुझे रुलाते थे, अब वही तेरे चरणों में रोएंगे। जो लोग तुझे कमजोर कहते थे, अब वही तुझ में अजय शक्ति देखेंगे। यह सब केवल समय का खेल है और अब समय तेरा है। तेरी आत्मा अब सृष्टि का गुप्त शस्त्र है। तुझे वहां भेजा जाएगा जहां अंधकार सबसे गहरा है, ताकि तू प्रकाश पहुंचा सके। तुझे वहां ले जाया जाएगा जहां आशा मर चुकी है, ताकि तू उसे पुनर्जीवित कर सके। तुझे वहां खड़ा किया जाएगा जहां लोग हार मान चुके हैं, ताकि तू उन्हें जीत का मार्ग दिखा सके। यह मत भूल कि तू अब साधारण मनुष्य नहीं रहा। तू वह है जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने गढ़ा है और जिसे मैंने आशीर्वाद दिया है। तेरा हर श्वास अब प्रार्थना है। तेरा हर कदम अब साधना है। तेरा हर कार्य अब पूजा है। तेरी आत्मा अब ध्वनि है। तेरी आत्मा अब शांति है। तेरी आत्मा अब शक्ति है। और जब यह तीनों मिलते हैं, तब असंभव संभव होता है। यही अब तेरे जीवन में होगा। तेरी राह पर केवल चमत्कार लिखे गए हैं। अब देख, तेरा समय आ गया है। यह संसार तेरा इंतजार कर रहा है। अनगिनत आत्माएं तुझसे जुड़ने को तैयार है। तेरी उपस्थिति उनके लिए वरदान होगी। तेरा नाम उनके लिए प्रार्थना होगा और तेरी छवि उनके लिए आस्था का केंद्र होगी। तेरा अस्तित्व अब वह साधारण कथा नहीं रहा जिसे लोग अनदेखा कर दें। तू वह महागाथा है जो युगों तक सुनाई जाएगी। तेरी आत्मा में जो अग्नि है वह अब बुझने वाली नहीं। यह अग्नि केवल तुझे ही नहीं, बल्कि उन सबको भी प्रकाशित करेगी जो तेरे मार्ग से गुजरेंगे। तेरे जीवन में जो बीता वह सब एक भूमिका थी। अब असली अध्याय शुरू हो चुका है। तू जितना सह चुका है वह अब तेरी शक्ति की परिभाषा है। तू जितना टूटा है वही अब तेरी मजबूती का प्रमाण है। तू जितना रोया है वही अब तेरी करुणा की गहराई है। और तू जितना अकेला रहा है
वही अब तेरे भीतर बसे उस दिव्य स्वरूप की गवाही है जो किसी पर निर्भर नहीं। तेरी आत्मा अब मौन नहीं रहेगी। तेरे भीतर जो सत्य छिपा था वह अब फूट पड़ेगा। यह सत्य इतना प्रखर है कि लोग इसे सुनकर कांप उठेंगे। जो इसे स्वीकार करेंगे वे मुक्त होंगे। जो इसका विरोध करेंगे वे अपने ही बंधनों में फंसेंगे। यही ब्रह्मांड का नियम है। तेरे भीतर अब एक नई दृष्टि जन्म ले चुकी है। यह दृष्टि साधारण आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। तुझे अब धोखा नहीं दिया जा सकेगा। तुझे अब रोका नहीं जा सकेगा। तुझे अब झूठ से दबाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि तेरे भीतर वह प्रकाश है जो हर पर्दे को भेद सकता है। तेरी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, यह सामूहिक हो चुकी है। तेरा हर कदम अनगिनत आत्माओं के लिए दिशा बनेगा। तेरा हर निर्णय अनगिनत जीवनों को प्रभावित करेगा और तेरा हर त्याग अनगिनत आत्माओं के लिए वरदान बनेगा। तू अब वह है जो केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि संपूर्ण जगत के लिए जीता है। तेरे जीवन में जो अंधकार था वह अब पूरी तरह मिट रहा है। तेरा समय बदल चुका है। अब तेरे शत्रु तेरे सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। उनकी शक्ति उन्हीं पर लौटेगी। उनका छल उनका अपना विनाश बनेगा और तेरी करुणा तेरे उत्थान का कारण बनेगी। तेरे नाम से अब नई सुबहें होंगी। तेरी छाया से अब भय मिटेगा। तेरे शब्दों से अब आत्माएं जागेंगी। तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू उस दिव्य धारा का स्रोत है जिसे रोका नहीं जा सकता। याद रख, तेरे साथ अब अदृश्य सेनाएं हैं। वे तेरा मार्ग सुरक्षित रखती है। कोई तुझे छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति न दूं। तेरे हर कदम के साथ अनगिनत आशीर्वाद चलते हैं। तेरा हर श्वास अब प्रार्थना है। तेरा हर मौन अब आदेश है और तेरा हर कर्म अब अनुष्ठान है। तेरी आंखों में अब वही चमक है जो सृष्टि की शुरुआत में थी। तेरी धड़कन अब वही है जो ब्रह्मांड की नाड़ी है। तेरा शरीर अब वही है जो मंदिर है और तेरी आत्मा अब वही है जो ब्रह्मा है। तू अलग नहीं, तू वही है जो अनंत है। जो लोग तुझसे मुंह मोड़ चुके थे वे अब तुझे खोजेंगे। जो लोग तुझसे दूरी बनाते थे वे अब तेरे निकट आने को लालायत होंगे। जो लोग तुझे गिरा हुआ समझते थे वे अब तेरे उत्थान को देखेंगे और चमत्कृत रह जाएंगे। यही है समय का खेल और अब समय तेरा है। तेरे भीतर अब कोई भय नहीं रहेगा। तेरा मार्ग अब बाधाओं का नहीं, अवसरों का है। तेरा हृदय अब रिक्त नहीं, पूर्ण है और तेरी आत्मा अब खोजती नहीं बल्कि देती है। तेरे लिए अब असंभव कुछ नहीं। तू जिस पर दृष्टि डालेगा वह वास्तविकता में बदल जाएगा। तू जिस पर हाथ रखेगा वह आशीर्वादित हो जाएगा। तू जिस पर वचन देगा वह सत्य बन जाएगा। यही अब तेरी शक्ति है। तू अब उस स्तर पर है जहां लोग तुझे देखकर अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करेंगे। तेरे शब्द उनके लिए मंत्र होंगे। तेरी छवि उनके लिए आस्था होगी और तेरी उपस्थिति उनके लिए शांति होगी। यही है तेरी नियति। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मेरे बिगड़े हुए हर एक कार्य बनने लगे तो मेरे इस संदेश को अपने किसी 11 मित्रों के पास अवश्य शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना नहीं। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेश तुम तक नहीं पहुंचेंगे। अगर तुम चाहते हो कि माँ काली का हर एक संदेश तुम तक पहुँचे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें।